लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं SPFN न्यूज और प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की मईशत से मुल्क पाकिस्तान जिस तरीके से जिस रवानी के साथ आगे जा रहा है और मुल्क की मईशत जो पीछे को जा रही है, तो इससे सब कुछ वाजे नजर आ रहा है कि हमारी मुल्क में जो 75 साल में जो हमारी सियासी जो अशराफिया है और जो हमारी सियासी अशराफिया की लड़ाई हमारे इदारों के साथ रही, उसका मुल्क को कितना नुकसान हुआ। अगर बाजार देखा जाए तो मुल्क इस नुकसान को आज तक भुगत रहा है और शायद इस टाइम हम पीक पे पहुंचे हुए हैं, अपनी पीक्स को टच कर रहे हैं। तमाम रिकॉर्ड हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन के और गुर्बत के, मुफलिसी के तमाम तर रिकॉर्ड अब टूट रहे हैं और इस टाइम मईशत को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से संभाला जाए, मईशत को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से मईशत को काबू में किया जाए और किस तरीके से जो बिलखती अवाम है, जो रोती अवाम है, जो वालिदैन है, जो बच्चों को तन पे कपड़ा डालना चाहते हैं, जो बच्चों की फीस वक्त पे जमा कराना चाहते हैं, जो तमाम तर ये हालात है, इनको किस तरीके से एक अच्छी सिम पे ले जाया जाए, ये तमाम तर बड़े जो हैं उनको सर जोड़कर बैठना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा, चाहे कोई सियासी जमात हो, चाहे कोई भी इदारा हो, सबको एक पेज पर आकर इस चीज पे बगौर एक जायजा लेना होगा कि कहां कहां किस किस की गलतियां हैं। अगर बात की जाए तो इससे मुल्क माशी गैर मुस्तहकम तो हुआ है माशी तौर पर, लेकिन सियासी तौर पर जो एक स्टेबिलिटी होती है, सियासी तौर पर जो एक मजबूती चाहिए होती है, एक मुल्क को एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जो चारों सूबों का लीडर हो, जैसे हम एक हर इदारे की जरूरत है, क्योंकि हमारी स्टेट की 4 पिलर्स है नाज़रीन। वो 4 पिलर्स में सुप्रीम कोर्ट भी है, हमारी आर्म फोर्सेस भी है, हमारा पार्लियामेंट भी है, हमारा मीडिया भी है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया पे कदर लगाई गई है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैनेज करने की बातें हम हिस्ट्री से सुनते आ रहे हैं, हम ये बातें हिस्ट्री से सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी वजीर आजम का, किसी वजीर का, किसी सदर का केस अदालतों में चल रहा होता है तो जजेस को कैसे मैनेज किया जाता है। आज के दौर से हटकर अगर पीछे जाकर पिछले दौर की भी बात की जाए तो चीजें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं दिखाई देती। जिस भी वजीर आजम को, चाहे किसी अदालत के फैसले के जरिए, चाहे किसी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो कभी हमारी पार्लियामेंट में कामयाब हुई नहीं। पहली बार इमरान खान साहब के अगेंस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आई और वो कामयाब करार पाई। तो हालात हम सबके सामने कि किसी भी वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या जो सियासी हमारे जो लीडर्स हैं, क्या उनके अंदर अदम बर्दाश्त है, क्या वो इदारों के साथ तरीके से नहीं चलते, या हमारे इदारे इंटरवीन करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, मुदाखलत करते हैं हमारे पार्लियामानी निजाम के अंदर। जो भी वजह है उससे अवाम का शायद लेना देना इतना कोई नहीं है। अवाम जो है वो तड़पती है, अवाम बिलखती है, अवाम सफर करती है जब इस सब लड़ाई के नतीजे में हमारे मुल्क में एक गैर मुस्तहकम सी सिचुएशन होती है, एक हिजानी सी कैफियत होती है, एक बेचैनी की सी कैफियत होती है, एक अनसर्टेनिटी होती है। अवाम का लेना देना इन चीजों से हरगिज़ नहीं है कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, लेकिन अवाम का लेना देना माशी जो इस्तेहकाम है उससे जरूर है और हम मीडिया वालों को लेना देना इससे है कि कैसे माशी इस्तेहकाम लाया जाए और उसके लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। तो मीडिया को कान और आंख बन के रोल प्ले करना होगा। मीडिया एक पिलर है सोसाइटी का, उसको कान और आंख बन के जो अपना किरदार है वो अदा करना होगा, कलीदी किरदार अदा करना होगा, तभी तो मीडिया को भी उन 4 पिलर्स ऑफ सोसाइटी के अंदर रखा गया और हम एक अहम पिलर है। तो हम सबको दो तरफा बात करनी होगी, हम सबको न्यूट्रल होकर बात करनी होगी। आज अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है, जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, जितने भी वो लोग हैं जो बगैर किसी वारंट गिरफ्तारी के, बगैर किसी प्रॉपर मुकदमे के, FIR के, बगैर घर वालों के पता चले, या मतलब घर वालों के इल्म में लाए बगैर, घर वालों की लाइन में उन्हें उठा लिया जाता है और वापस छोड़ दिया जाता है। किसी को नहीं पता चलता कब उठाया गया, कब छोड़ दिया गया। और कितने हैं जो गायब रहते हैं साल साल। बलूचिस्तान के अंदर आप देखिए, आप हमारे कबायली इलाकों में देखिए, कितने साल तक वो गायब रहते हैं, वापस उनका कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ लोगों की आवाज ईमान मजारी, शीरी मजारी की जो बेटी है वो थी और उनको भी कुछ दिन पहले कबल उन्होंने मंजूर पश्तीन के एक PTM का जो एक गैदरिंग थी, पॉलिटिकल गैदरिंग थी, उसके अंदर उन्होंने खिताब किया, जिसके बाद उन्हें उठा लिया गया और अभी तक वो पुलिस कस्टडी में है। उनको कल रिहा करने का हुक्मनामा जारी हुआ था, लेकिन अडियाला जेल के बाहर से उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ईमान हाजिर मजारी शीरी मजारी की साहिबजादी हैं और वो बहुत सारे ऐसे अफराद जो हम नहीं जानते उनको, वो कौन है, कौन से शहर से, लेकिन उनका केस लड़ रही है क्योंकि वो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, वो लॉयर भी हैं और वो बहुत सारे ऐसे लोगों की आवाज बनी हुई है जिनकी कोई आवाज इस टाइम नहीं है। तो ऐसे वक्त पे आज के दिन एक ऐसी लड़की को उठाया जाना, इसकी हम भरपूर मीडिया में बैठ के मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं अपने इदारों से,
और अपनी अदलिया से कि उनको छोड़ा जाए और जो भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है उसको कानून के और लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलाया जाए, लेकिन उनको अपने घर भेजा जाए। वो एक औरत है, हमारी जो माशरती रवायात है, हमारा जो एक अकीदा है, हमें मुसलमान है, ये चीजें हमें और एक हमारी सोसाइटी को जेब नहीं देती। शायद अब वक्त है कि मीडिया को मुत्तहिद होकर आवाज उठानी होगी। अगर मीडिया आवाज उठाएगा तो शायद वहीं से हमारे रास्ते और सिमत दुरुस्त हो, और दुरुस्त सिमत में जाकर ही हम माशी और सियासी इस्तेकाम हासिल कर सकते हैं। और मीडिया की तरफ आम की नजरें भी इसीलिए लगी होती है कि मीडिया ही बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया खुद इतना डिवाइडेड है, मीडिया के खुद अपने अंदर इतनी डिविजन है। आज अगर बात की जाए तो सबकी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जाने थी। एक ऐसा केस हमारे यहाँ अशराफिया के और जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको इतना लंबा लटका दिया जाता है कि जो आम आदमी के केसेस है वो बीच में ही पिस जाते हैं, बीच में ही रह जाते हैं। तो आज सबकी नजरें जब बिजली के बिलों पे होनी चाहिए थी, जब माशी इस्तेकाम पे होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबकी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे थी। एक ऐसा केस जिसमें बहुत सारे नुक्स हैं, जो मैं नहीं कह रही, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बादियन नजर में केस में बहुत सारी गलतियां हैं, फैसले में बहुत सारी गलतियां। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स हैं जो उन्होंने 5 रुपये बेंच के 7 केस की हियरिंग करते हुए रिमार्क्स दिए तो अब से 2 दिन पहले, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया। जो फैसला कल महफूज हुआ था आज सुबह 11:30 बजे, इमरान खान चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की जो दरखास्त थी उस पर फैसला महफूज हुआ, जो सुनाया गया इसमें सजा मुअत्तल कर दी गई और चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दिया गया, जिसके साथ साथ उन्हें 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। लेकिन जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इंतजार में थे कि अभी चेयरमैन पीटीआई की झलक देखेंगे, ट्विस्ट तब आता है जब ये खबर मिलती है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में ही रखा जाएगा, बिकॉज अटक जेल में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी कुछ दिन पहले साइफर केस के अंदर और वो गिरफ्तार है इस वक्त और अटक जेल में ही रहेंगे। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी निकल कर आता है जज अबुल हसनात का, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को देख रहे हैं, जो सीक्रेट एक्ट को, जो आर्मी एक्ट को, जो इन तमाम चीजों को देख रहे हैं इस टाइम, उनकी अदालत से, अबुल हसनात साहब की अदालत से एक नोटिफिकेशन निकल कर आता है जिसमें कहा जाता है कि इमरान खान को लॉकअप में ही रखा जाए। कल यानी कि 30 अगस्त बरोज बुध वाले दिन उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया जाए। अब कल खान साहब को पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो भी एक मामला ही है, या अब खबर ही आ रही है कि कल जज खुद खान साहब के पास जाएंगे और वहां जाकर उनसे 1-on-1 मुलाकात करेंगे और वहां पे जो सारा लीगल जो ग्राउंड्स के ऊपर दलाइल देंगे, खान साहब से जवाब तलबी होगी, जज साहब सवाल करेंगे, इधर से वकील खान साहब की भी इजाजत उनको भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये कल मामला किस तरफ बैठेंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कल ही पता चलेगा। खान साहब को पेश किया जाएगा या जज साहब वहां जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आज अदालत के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के बाहर जब फैसला सुना दिया गया तो लतीफ खोजा साहब, जो एक कलीदी किरदार रहा इमरान खान की लीगल टीम में, वो बिल्कुल आगे आगे हैं और पाकिस्तान के चंद वकला जिनको नामवर वकला कहा जाए तो उनमें एक बहुत बड़ा नाम है उनका, उनको बहुत लोग जानते हैं और वो है पीपल्स पार्टी से, लेकिन वो इस टाइम पाकिस्तान की आईन और कानून की जंग लड़ रहे हैं। वो इस टाइम अभी भी वो पीपल्स पार्टी से, ऑल्दो उन्हें पीपल्स पार्टी की रुकनियत उनकी मुअत्तल कर दी गई है, लेकिन उनको जाना इसलिए जाता है कि उनकी जो असल शनाख्त है वो पीपल्स पार्टी से ही जानी जाती है। लेकिन इस वक्त वो एक आईनी और कानूनी जंग लड़े और वो कहते हैं कि मैं आईनी पाकिस्तान का साथ दूंगा, जिसमें इलेक्शन वक्त पे करवाने और ये तमाम तर जो मामला है वो फौजी अदालतों के खिलाफ है। तो कुछ गुफ्तगू उन्होंने वहां से निकल कर की और उनकी कुछ गुफ्तगू उन्होंने सोशल मीडिया के सहाफियों से की और वो गुफ्तगू उन्होंने की कुछ डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतनी ज्यादा उसको कवरेज नहीं, सिर्फ काट काट की कुछ फिक्रे दिखाए गए, वही हम भी बता सकते हैं कुछ पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए। तो उन्होंने कहा कि साइफर केस से ज्यादा वाहियात, कोट अनकोट कर रही हूं मैं, साइफर केस से ज्यादा वाहियात केस कोई नहीं है। उनका ये कहना था कि साइफर को कैसे कहा जा सकता है कि इससे पाकिस्तान की सीक्रेसी या पाकिस्तान का जो ये ऑफिशियल एक सीक्रेट एक्ट है वो हिट हो रहा है, क्योंकि साइफर को डीक्लासिफाई कर दिया गया था। ये लतीफ खोसा साहब का कहना है, ये कानूनी नुक्ता है जिसपे मुझे लग ही रहा है कि जैसे तोशा खाना पे खान साहब की टीम ने बहुत मेहनत की और उसकी खच्चे उड़ा दिए, शायद इसी तरीके से अब साइफर केस में खान साहब की टीम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलने लगी है। और उसमें पहला बयान लतीफ खोसा साहब का ये आता है कि साइफर केस जितना वाहियात केस कोई नहीं है, साइफर को डीक्लासिफाई कर दिया गया। तो यहाँ हमारे आम नाज़रीन के लिए समझना जरूरी है कि डीक्लासिफाई क्या है। बेसिकली कोई भी जब सीक्रेट डॉक्यूमेंट या आपकी किसी मुल्क के साथ जब कोई भी किस्म का राब्ता या कोई केबल जिसको आप कहते हैं केबल डॉक्यूमेंट जो होता है, जो सीक्रेट आपका डॉक्यूमेंट होता है, आपका किसी मुल्क से अगर आता है या आप किसी को भेजते हैं तो वो क्लासिफाइड फॉर्म में होता है, यानी उसकी दर्जाबंदियां होती हैं। जब उसको डीक्लासिफाई किया जाता है, जब उसकी गैर दर्जाबंदियां की जाती हैं, तो उसकी सीक्रेसी को, यानी उसको आम तर्जुमे में जो असल अल्फाज है उनसे तोड़ के आम अल्फाज में उसको ट्रांसलेट किया जाता है और फिर वो जो कॉपीज है वो सहाफियों तक पहुंचाई जाती है या काबीना के अंदर बैठ के बाकी वज़रा को दी जाती हैं। यानी वो डीक्लासिफाइड जो फॉर्म होती है, अगर उस फॉर्म में अगर आप किसी सहाफी को भी दें या अगर उस फॉर्म में डीक्लासिफाइड फॉर्म में अगर आप उसको कर दें तो उसके बाद उसकी सीक्रेसी हिट नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ी चीज है जो उठाई लतीफ खोसा साहब ने और वो बहुत बड़े कानूनदान है।
उन्होंने किस तरीके से, उनके दिमाग में क्या कानूनी इसके बारे में चारा जो या थिंक टैंक चल रहा था, उन्होंने उसको देखते हुए बात की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब डीक्लासिफाई कर दे तो सीक्रेसी है ही नहीं, ये जो साइफर है ये ले जाया जा ही नहीं सकता, ये कोडेड होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री में रहता है, इसको डीकोड करके इसका तर्जुमा करते हैं, यानी ये होता है कोडेड फॉर्म में, इसको डीकोड किया जाता है, यानी क्लासिफाइड फॉर्म से इसको डीक्लासिफाई किया जाता है। तो वो जो कहानी जिसके ऊपर खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई कि साइफर उन्होंने लीक किया, अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट के अंदर भी पिछले दिनों जब साइफर पाकिस्तान के साइफर की गूंज सुनाई दी, तब से इमरान खान साहब को इसमें मौजूदा इल्जाम ठहराने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब ने इसको लीक किया। खान साहब के वकील ने आज एक बहुत बड़ा नुक्ता उठा दिया इस सिलसिले में, और खान साहब के वकील का ये कहना है कि साइफर जो है वो डीक्लासिफाइड है। अगर बात की जाए नाजरीन, तो अब कुछ लोग तो साइफर को मानने से इनकार करते थे, लेकिन साइफर एक वही डॉक्यूमेंट था जिस पर हमारी अफवाज पाकिस्तान, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और दोबारा दूसरी बार जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें शहबाज शरीफ साहब खुद भी चेयर कर रहे थे उस इजलास को, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान थे, वजीर दफा थे, वजीर खारजा थे, तमाम लोगों की मौजूदगी में एक स्ट्रॉन्ग डिमार्च भेजा गया। डिमार्च अब तब भेजते हैं किसी दूसरे मुल्क को जब आपको लगता है कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है। और ये नेशनल सिक्योरिटी इजलास का जब एलामिया जारी हुआ था नाज़रीन, तो उसमें बाकायदा वर्ड यूज किया गया था ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, जिसका मतलब है खुला और बिल्कुल स्ट्रेट अवे मुदाखलत। तो ये तो माना गया था कि मुदाखलत की गई है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान की एक चौथी हुकूमत के साथ, लेकिन बाद में वो बयानिया खुदा जानता है कि वो क्या वजूहात थी कि बाद में वो बयानिया बदल दिया गया और बाद में कहा गया कि कोई मुदाखलत नहीं की गई। तो साइफर के पीछे जो कहानी है वो शायद अब खुलकर सामने आएगी। इमरान खान साहब ने खुद भी ऑफर की थी चीफ जस्टिस उमर बदियाल को कि आइए टेबल पर मुझे बुलाइए, मैं लेकर आता हूँ सुप्रीम कोर्ट में साइफर और टेबल पर इस पर बात करते हैं, और इस पे ऑन कैमरा जो है वो इजलास तो हो रहे हैं, लेकिन इन कैमरा ऑन कैमरा यानी अवाम के सामने इस पर समाअत की जाए और देखा जाए कि साइफर के अंदर है क्या और ये किसको भेजा गया था, जिस पर चीफ जस्टिस उमर बदियाल ने कोई एक्शन उस वक्त नहीं लिया था। लेकिन अब दोबारा जो टेबल्स कहते हैं ना, टेबल्स आर टर्न्ड बैक, तो अब दोबारा जो रुख है टेबल्स का, या दोबारा जो बॉल फेंक दी है खान साहब ने या खान साहब के वकला ने, खान साहब तो खुद जेल में, खान साहब के वकला ने वो वापस सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की तरफ फेंक दिए कि मामला वापस अदालतों की तरफ जाएगा, क्योंकि साइफर दब गया था कहीं, साइफर को वापस हिलाया गया है। इस निगरान हुकूमत के सेटअप में साइफर की वजह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। अब तो निगरान हुकूमत है, पहले तो लग रहा था वो जो रजीम गुजर गई है उसने ये सब किया, लेकिन अब निगरान हुकूमत है जिसकी मौजूदगी में खान साहब को गिरफ्तार किया गया आज। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी गिरफ्तार हैं इसी साइफर केस के अंदर। तो अब साइफर की बॉल अदालतों के कोर्ट में, और अदालतें किस तरीके से साइफर के मामले को लेकर चलती हैं, क्योंकि अवाम खाली इस चीज पर मुतमईन नहीं होगी कि आप साइफर के अगेंस्ट जाकर कोई साइफर के पहलू को पकड़कर आप किसी के खिलाफ फैसला सुना दें और किसी को अंदर कर दे और लंबा उसको इम्प्रिजनमेंट या लंबी उम्र कैद की या इस तरह की वो सजा सुना दे। अवाम तो तब मुतमईन होगी, अवाम का अपनी अदालतों में जो एतमाद है वो उस वक्त बहाल होगा जब साइफर जो एक अवामी लीडर है पाकिस्तान तहरीक, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, कोई भी लीडर अगर एक जलसे में खड़ा होकर एक खत लहराता है और कहता है कि इसकी तहकीकात की जाए, तो अदालतों की वहां जिम्मेदारी है, चाहे वो नवाज शरीफ करे, चाहे वो जरदारी करे, चाहे वो एमकेएम का कोई रहनुमा करे, चाहे वो कल को सराज साफ करे, लेकिन अदालतों की जिम्मेदारी है कि जो अवाम के दिल में, क्योंकि हर लीडर के पीछे एक फॉलोइंग है, एक बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों जो फॉलो करते हैं, तो अवाम के दिल जो फीके पड़ गए, अवाम के दिल में जो पाकिस्तान में निजाम इंसाफ का दोहरा मेयार की जो एक नक्श बैठ गए, उनको खत्म करने का यही तरीका है कि साइफर पे खुलकर तहकीकात होनी चाहिए, इन कैमरा तहकीकात होनी चाहिए, साथियों को इजाजत होनी चाहिए उन समातों को कवर करने की, खान साहब से सवाल पूछा जाए खान साहब से उनके पास क्या प्रूफ है, ताकि अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इस तरीके से छुप छुपाकर किसी की गिरफ्तारी डाल देना बगैर किसी ठोस सबूत और शवाहिद के, इस चीज सिलसिले को यही रुकना चाहिए। इससे मजीद माशी गैर इस्तेकाम पैदा होगा, इससे मजीद आपका सियासी इस्तेकाम जो है वो मजीद हिट होगा। और जब तक माशी, जब पहले दिन से अपने प्रोग्राम में कहती आ रही हूँ, हम सब सहाफी इस चीज पर तो मुत्तफिक हैं ही कि जब तक माशी इस्तेकाम तब तक नहीं आ सकता मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम ना हो। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वॉशिंगटन पोस्ट का, कल मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर भी, और पाकिस्तान ट्रिब्यून एक पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार है जिसको बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं, जिसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है। उसमें असद चौधरी साहब ने एक स्टोरी लिखी है और उस स्टोरी में बेसिकली वो ये बता रहे हैं, काफी लंबी स्टोरी है, उसका क्रक्स ये है, उसका तर्जुमा ये है, उसका खुलासा ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं, इस पर अमेरिका नजर रखे हुए है और अमेरिका और बरतानिया इस चीज पर सख्त एक्शन लेगा अगर पाकिस्तान में फरवरी से जो लास्ट अल्टीमेटम दिया गया फरवरी का दिया गया, अगर फरवरी से ऊपर इलेक्शंस लेके जाए गए
तो बरतानिया और अमेरिका इस पर सख्त एक्शन लेंगे। पहली बात तो यहाँ पर बदकिस्मती ये भी है कि बरतानिया और अमेरिका कभी साइफर के थ्रू और कभी अमेरिका इलेक्शन पे हमें धमकियां देता क्यों, हमने क्यों अमेरिका को इतना सेठ बनाकर अपने ऊपर बिठा लिया है। बदकिस्मती है और सोचने का अमर है, और ये चीज ऐसी है जिसको पॉइंट टू पॉन्डर है, ये गौर करने वाली बात है कि हम एक आजाद रियासत है, आजाद मुल्क है, हमारी अपनी रिवायात है, हम अलग से जो है वो हमारा एक जो तखलीक है हमें कायदे आजम ने बनाया, ऊपर से अल्लाह की मदद थी। मतलब हम एक बिल्कुल डिफरेंट एक सोसाइटी है, हमें अमेरिका क्यों डिक्टेट करेगा? कि अमेरिका जिस जिसको एड देता है, जिस जिस के साथ अमेरिका के जो है वो मायदे चल रहे हैं माशी, उन सबको इस तरीके से डिक्टेट करता है, या हमारी खारजा पॉलिसी बहुत कमजोर है? सो अमेरिका ने हमें फिर से एक बार डिक्टेट किया और ट्रिब्यून के अंदर स्टोरी भी डाली गई। कुछ लोग इसको इस नजर से देख रहे हैं कि अमेरिका जो है जमहूरियत पसंद है और हमें कह रहा है कि हम वक्त पर इंतखाबात करवाएं। तो भाई हमें खुद भी अपनी जमहूरियत का अंदाजा बहुत अच्छे से है, हम खुद भी ये फैसला कर सकते हैं कि इलेक्शन कब होने हैं, और ये शायद वो लम्हा है जो इदारों को भी देखना होगा, जब तमाम जो बड़े सरबराहान है जो बड़ी गहरी नजर रखे हुए सारे मामला पे, सियासी लीडरान जो उनको देखना होगा कि गैर मुल्की लोग या जो दूसरी ताकतें, गैर मुल्की ताकतें हमारा तमाशा बना रही है, उन पे हंस रही है और हमें डिक्टेट कर रही है कि इलेक्शन हमने वक्त पर करवाने। तो लोगों को बन के दिखाइए कि आप जमहूरी हैं। खाली जमहूरियत जमहूरियत का राग लापने से कोई जमहूरी नहीं होता। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और अपने एक्शन से, अपने अपने काम से, अपने जो आप एक्शन जो आप ले रहे हैं, जो स्टेप्स आप उठा रहे हैं, उससे आपको प्रूफ करना होगा कि आप जमहूरी है। अपने प्रूफ आपको किसी गैर मुल्की को नहीं करना होगा, किसी ताकत को नहीं करना होगा, अपने लोगों को ये प्रूफ करें कि आप जमहूरी है। अपने लोगों को आटा, चीनी, दाल, रोटी, बच्चों की फीस, तन पे कपड़ा, बच्चों के बिजली के बिल, इन सब चीजों में जो कैद होके रह गई है अवाम, और अवाम जीना भूल गई है। 2 वक्त की रोटी जो अवाम खाती थी मुश्किल से, उनकी रोटी अब 1 वक्त पे चली गई है। अपने लोगों को इस मुश्किल से खुद निकालिए, इलेक्शन का ऐलान कीजिए, सब मिलकर टेबल पर बैठिए। किसी भी एक सियासी पार्टी, एक सियासी लीडर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना छोड़िए। एक दूसरे के साथ मिलकर बैठिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए। कल तक के प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। कल क्या डेवलपमेंट निकल कर आती है, कल सबकी नजरें हैं कि अब इस दहशतगर्दी की अदालत में चेयरमैन पीटीआई को लाया जाता है या जज साहब वहां जाएंगे। कल हम ये भी बात करेंगे कि आज वजीर आजम साहब अचानक कीनिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं, और जो इजलास उन्होंने हंगामी इजलास तलब किए थे वो गैर नतीजा निकले, और अभी तक वो कोई रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं निगरान वजीर आजम काकड़ साहब। कल इस पर भी बात करेंगे कि अवामी जो एहतजाज है, जो मुल्की एहतजाज ऐलान किया गया, जो पहिया जब हड़ताल अनाउंस की गई, कल उसका पहला दिन भी है। कल क्या कुछ निकल कर सामने आता है, अवाम का जो टेम्परामेंट है वो कैसा है, कल ये भी देखने को मिलेगा, खासतौर पर ताजिर बरादरी। कल इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए और SPFN के चैनल को देखते रहिए मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।